हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो एक वर्ड आया हमारे सामने सबसे पहले, गुडविल। तो गुडविल वर्ड के बारे में पहले समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये बात की बात है। अभी हम लोग सीखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल। गुडविल क्या होता है? जैसे एक बिजनेस X का है और एक बिजनेस Y का है, उसका भी सेम लोकेशन पे बिजनेस है, उसका भी कैपिटल 1 लाख है, उसका कपड़े का बिजनेस है, लेकिन इसका प्रॉफिट होता है 20,000, लेकिन इसका प्रॉफिट हो जा रहा है 30,000। तो इसका प्रॉफिट एक्स्ट्रा क्यों हो जा रहा है? क्योंकि उसका मार्केट में रेपुटेशन थोड़ा ज्यादा है, और किसी भी बिजनेस का रेपुटेशन अगर थोड़ा ज्यादा होगा तो उस बिजनेस में कस्टमर थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो वही रेपुटेशन जिसके कारण कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं किसी भी बिजनेस में फॉर परचेजिंग देयर गुड्स, दैट इज कॉल्ड गुडविल। गुडविल मींस होता है अगर कोई बिजनेस का रेपुटेशन मार्केट में ज्यादा है, उसका ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने का ताकत है, तो वो रेपुटेशन ही कहलाता है गुडविल। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या हुआ बच्चों कि गुडविल क्या होता है? गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एंड गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। उसका नेचर क्या है? गुडविल एक असेट्स है। कौन सा असेट्स है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है कोई भी असेट्स जो कोई भी असेट जो दिखाई ना दे उसको हम लोग कहते हैं इंटेंजिबल, क्योंकि गुडविल तो इनविजिबल है, एक ऑरा है। ऑरा मतलब होता है किसी भी जैसे वाई का बिजनेस में मार्केट में नाम फैल गया है तो उसके कारण उसके पास कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, तो वो रेपुटेशन को ही ऑरा और गुडविल कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ व्हाट इज गुडविल। तो गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एंड गुडविल इज अ टाइप ऑफ इंटेंजिबल असेट्स। तो आप लोग के मन में एक सवाल आया कि सर ये दुकान में जाके शॉप पे जाके हम पूछेंगे तुम कितना अर्न किया, तो प्रॉफिट वैसे निकालेंगे क्या? वैसे तो निकाल नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ फॉर्मूला बनाकर दे दिया गया है कि इसी फॉर्मूला से गुडविल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आइए उस फॉर्मूला के बारे में सीखे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं गुडविल के बारे में। अब बोलेगा कि गुडविल क्या फैक्टर्स है कि गुडविल बढ़ता है किसी भी कंपनी का या किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म का या किसी भी बिजनेस का। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, अगर आपका बिजनेस का मार्केट में जो भी नाम बढ़ाना है तो आप लोगों को गुड क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करवाना होगा, गुड क्वालिटी का सर्विसेज प्रोवाइड करवाना होगा। तो वो पहला फैक्टर है। सेकंड फैक्टर लोकेशन, अगर आपके बिजनेस का लोकेशन अच्छा है, मान लेते हैं आपके कपड़े का शॉप है और उस एरिया में खूब ढेर सारा कपड़े का शॉप है, तो कस्टमर आपके पास बाकी जगह से घूम के कुछ ना कुछ आ जाएगा। लेकिन आपका शॉप ऐसे जगह पे है जहां कस्टमर का रीच नॉर्मल तरीके से पॉसिबल नहीं है, भले ही आप कितना भी अच्छा बिजनेस कर रहे हो, कितना भी अच्छा क्वालिटी दे रहे हो, लेकिन रीच से बाहर, जैसे जंगल साइड में कहीं खोल दिए हैं खूब बढ़िया रेपुटेशन के साथ, तो कुछ तो कस्टमर आएंगे, लेकिन इन जनरल जो ऑटोमेटिक कस्टमर आते हैं वो लोकेशन से भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। थर्ड होता है कि गुडविल बढ़ाना है तो टाइम ड्यूरेशन, किसी भी बिजनेस को जितना टाइम मार्केट में यूज ड्यूरेशन बढ़ेगा तो उस बिजनेस का रेपुटेशन भी बढ़ेगा। कोई बिजनेस 2-3 साल से चल रहा है, कोई बिजनेस 10 to 20 ईयर से चल रहा है, तो जो 10 to 20 ईयर से बिजनेस चल रहा है उसका मार्केट में रेपुटेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो ये सब कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो गुडविल को इफेक्ट करता है। अब आया हम लोग सर गुडविल कैसे निकालते हैं? बिजनेस जा जाके तो प्रॉफिट या लॉस पता नहीं करेंगे ना, तो बिजनेस कैसे गुडविल को फाइंड आउट करती है? तो 3 केस है, 3 फॉर्मूला है और अलग अलग ऑथर
डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला बनाए हैं, हम लोग वो सारा फॉर्मूलाज को पढ़ना है। आज हम लोग बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें दो है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद एक आएगा सुपर प्रॉफिट मेथड, उसके बाद एक आएगा कैपिटलाइजेशन मेथड। उसमें भी दो है, एक विद सुपर प्रॉफिट, एक विद एवरेज प्रॉफिट। तो आज हम लोग फिलहाल बात करने वाले हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का। तो फॉर्मूला भी हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, समझते हैं पहले। इसमें हम लोग को दो चीज चाहिए, गुडविल के लिए हम लोग को दो आइटम्स का रिक्वायरमेंट होगा। एक चाहिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स। तो सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स तो क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल जितना भी प्रॉफिट है और लॉस होगा तो उसको माइनस कर देना है, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर अलग है, यहाँ नंबर ऑफ ईयर मतलब जितने साल का प्रॉफिट है। मान लेते हैं 4 इयर्स का प्रॉफिट है, तो 4 इयर्स को सारे प्रॉफिट को प्लस करेंगे और उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आएगा। सिंपल मीन की तरह है। सपोज लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में 2001, 2002, 2003, 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000, 15,000 और 25,000 और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स दिया हुआ है 2। तो गुडविल निकलेगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए आप लोगों को क्या करना है? सारे प्रॉफिट को प्लस करना है बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 2 से डिवाइड कर दो। 60 बाई 3 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर नहीं सॉरी, टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो 3 से। तो यही तो आएगा गुडविल 20,000। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया 20,000। अब गुडविल निकालना है बच्चों, तो गुडविल के लिए क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स। तो बता दीजिए आप लोग एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट है हमारा 20,000। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 2, तो हमारे इस बिजनेस का रेपुटेशन कितना आ गया? 40,000। अगर आपका ये बिजनेस है जिसमें लास्ट 3 इयर्स में आप लोग प्रॉफिट अर्न किए हो इतना, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर मतलब कितने इयर्स का गुड्स हम लोग परचेज करके सेल करते हैं, वो होता है नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। उसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा, तो वो है। और मल्टीप्लाई कर दिए एवरेज प्रॉफिट निकालकर नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से, तो 40,000 हमारे इस क्वेश्चन में जो भी गुडविल आया वो इसका 40,000 आया। इस बिजनेस का रेपुटेशन मार्केट में विथ एवरेज प्रॉफिट मेथड 40,000 रुपीज कंसीडर किया जाएगा। कुछ एडजस्टमेंट भी इसमें होते हैं, इसमें कुछ माइनस या प्लस भी होता है, वो हम अभी बात करते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, उसके बाद फिर आगे का बात हम लोग करते हैं। अब सुनिए एक बात और, अगर आपका बिजनेस है क्लोथ का, अगर आपका बिजनेस है कपड़े का, और अगर इतना प्रॉफिट हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन आपके इस प्रॉफिट में एक ऐसा प्रॉफिट भी आप लोग, एक ऐसा गेन भी आप लोग प्लस कर दिए हो जो प्रॉफिट आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो नॉर्मल आपके बिजनेस से रिलेटेड नॉर्मल तरीके से अर्न, नॉर्मल बिजनेस का अर्निंग नहीं है,
वो आप लोग बैंक में इंटरेस्ट ले रहे हैं या कहीं से लॉटरी पा लिए, वो आपके लिए प्रॉफिट तो है, लेकिन वो आपके गुडविल को, रेपुटेशन को इंक्रीज नहीं करता है। इसीलिए एक नोट है, आप ध्यान दो, अगर कोई एबनॉर्मल तरीके से गेन है तो उसको डिडक्ट कर देंगे। तो मान लेते हैं फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट में 5000 एबनॉर्मल गेन है, तो उसको माइनस कर देंगे, तब जो प्रॉफिट आएगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो आपको ध्यान देना है। मेरा काम है आप लोगों को ये बता देना कि इसको डिडक्ट आखिरकार क्यों करते हैं, इसको ऐड आखिरकार क्यों करते हैं, ये सब ट्रीटमेंट हम आपको बस समझा दे रहे हैं। वो क्वेश्चन में मेंशन होएगा, आपको उसके हिसाब से उसको प्लस या माइनस करना है। तो आखिर आपका गुडविल कौन सा काम बढ़ाएगा? अगर आपके, मेरा पढ़ाने का काम है, अगर हम स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर ले रहे हैं अपने पढ़ाने से, तो उससे मेरा जो अर्निंग जनरेट होगा वो मेरा गुडविल बढ़ाएगा। लेकिन अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं और बाकी कहीं से लॉटरी में 1 लाख रुपीस मिल गया, वो मेरा प्रॉफिट तो है, बट 1 लाख रुपीस मेरा 1 लाख एबनॉर्मल गेन होगा, तो वो मेरे प्रॉफिट को इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन वो गुडविल को इंक्रीज नहीं करता है, इसलिए उसको हम लोग माइनस कर देंगे। वही लिखे हैं, कोई भी असाधारण तरीके से जो अर्निंग होता है उसको डिडक्ट कर देते हैं। अब एबनॉर्मल लॉस को ऐड क्यों कर देते हैं सर? तो एबनॉर्मल लॉस मतलब मान लेते हैं आपके कपड़े का शॉप है, उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग गया, तो किसी भी कारण से, या चोरी हो गया या फ्लड आ गया, उसमें बह गया, तो किसी भी कारण से आपका लॉस हो गया, लॉकडाउन हुआ था उसमें बंद हो गया दुकान, तो उससे में किसी भी रीजन से आपका लॉस हो गया है असाधारण तरीके से, तो क्या आपका मार्केट डाउन हो गया? क्या आपका रेपुटेशन कम हो गया? नहीं, उससे हम लोग का प्रॉफिट तो जरूर कम हुआ है, लेकिन गुडविल कम नहीं हुआ है। इसलिए उस प्रॉफिट को गुडविल कंसीडर करते समय, उस लॉस को गुडविल कंसीडर करते समय हम लोग ऐड कर देते हैं, और गुडविल निकालने में ऐड कर देते हैं, लेकिन वो रियल में आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ा रहा, वो आपका बस गुडविल को बढ़ा देगा। इसलिए उसको प्लस करके आप लोग जब प्रॉफिट आएगा उससे हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं। और एक एडजस्टमेंट हो सकता है, मैनेजर्स एंड पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, मतलब सैलरी, मैनेजर का या पार्टनर का सैलरी, इंश्योरेंस का प्रीमियम डिडक्ट हो जाएगा अगर वो प्रोवाइड नहीं है ऑलरेडी। तो कह रहा है कि जब हम लोग गुडविल निकाल रहे हैं उस समय हम लोग का ये सब सारा एक्सपेंसेस प्रोवाइडेड नहीं है, मतलब सैलरी में से, प्रॉफिट में से माइनस नहीं किए हैं, तो उसको माइनस करना होगा। तब जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा वो मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा। सही, ये मेरा आया टोटल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आएगा, इससे आएगा एवरेज प्रॉफिट 54,000 बाई 3, तो आएगा 17,000, 18,000, जो भी आएगा कैलकुलेशन देख लीजिएगा। अब गुडविल मेरा निकलेगा 18 से 36,000। तो कुछ एडजस्टमेंट ये सब हो सकता है, और कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है, जैसे मशीन परचेज की। तो जो मशीन हम लोग परचेज करते हैं वो मेरा एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है। कोई पूछेगा सर मशीन तो मेरे बिजनेस के लिए है, अरे तो मशीन हम लोग परचेज किए तो मशीन तो बिजनेस के लिए है, लेकिन वो फिक्स असेट्स, वो मेरा मर्चेंडाइज नहीं है, वो मेरा गुड्स नहीं है, उससे हम लोग परचेज या सेल नहीं करते हैं, वो मेरा फिक्स असेट्स है। तो कोई भी फिक्स असेट्स को खरीदना मेरा असेट्स को इंक्रीज करता है, और उसको अगर हम लोग गलती से पीएल में डाल दिए होंगे तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, घट गया होगा, तो उसको वापस प्लस कर देंगे। तो ये एबनॉर्मल लॉस वाला, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस वाला ट्रीटमेंट होगा उसमें। हाँ, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन को फिर माइनस कर देंगे, और तब जो मेरा प्रॉफिट आएगा उससे हम लोग गुडविल
कैलकुलेट करेंगे। वो वैसा एक क्वेश्चन असेट्स वाला नेक्स्ट क्लास में आपको हम बता देंगे, लेकिन बेस यही है, कहानी यही है, मतलब यही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेटेड सीखेंगे और सुपर सीखेंगे, और वो एक एडजस्टमेंट वाला मशीन वाला एक गुडविल सिंपल एवरेज का हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा तो पक्का समझ में आ जाएगा। बहुत टफ टॉपिक नहीं है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट चैप्टर सब में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में यूज होता है ये गुडविल का कैलकुलेशन। तो प्लीज इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बुक से, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मोटिवेशन के लिए मेरे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।